वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आपकी बुक का 8.9.2 808 पेज है। ये आपका आज का ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है? देखिए जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ के इर्द गिर्द भी सैटेलाइट घूमते हैं। वो कौन से होते हैं? मैन मेड। जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन के लिए है, या फिर कोई अदर वेदर रिपोर्ट के लिए है, अदर किसी भी चीज के लिए, या फिर एजुकेशन पर्पज से है, ठीक है, या फिर आपके कोई नेटवर्क पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का जो सैटेलाइट है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो मैन मेड होते हैं, ठीक है। पर उनकी भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होती है, यानी कि वो कहीं पे भी घूमते रहते नहीं, वो अर्थ के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक उसकी पोजीशन होती है। जैसे इसके सन के इर्द गिर्द बाकी प्लेनेट घूमते हैं, वैसे ही अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूमते हैं। एक तो मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो घूमता ही घूमता है, पर साथ में अदर सैटेलाइट भी इसमें घूमते हैं। तो उसकी जो घूमने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या है? उस सभी को मिला के क्या बनती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कि वो वाली वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को दी जाती है जिसके कारण वो अर्थ के अराउंड मूव कर सके, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। कैसे निकाली जाती है? वो कितनी होनी चाहिए? तो मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स का क्या काम है? एक फार्मूला देना। फिर वो वेलोसिटी कितनी होगी उसको कौन सोल्व करेगा? मैथ सोल्व करेगा। पर हम सबसे पहले ये निकालेंगे वो वेलोसिटी के लिए फार्मूला कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास एम। हम मान लेते हैं कोई सैटेलाइट है जिसका मास एम है, ये वाला, ठीक है, स्मॉल एम, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एन ऑर्बिट आर प्लस एच। अब आर प्लस एच क्यों हुई? आर तो आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का अपना रेडियस आर है, और वो कितनी हाइट के ऊपर है? एच हाइट के ऊपर है। तो अब अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितना दूर हो गया? आर प्लस एच। तो इसको क्या मान लेंगे? रेडियस मान लेंगे, सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में। तो ये हो गया ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लस एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। लेट वी नोट बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हम मान लेते हैं कि ये वी नोट जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की, जिस वेलोसिटी के साथ ये सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर रहा है, उसको वी नोट बोलेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। मैंने उसको दिन भी आपको समझाया था कि जैसे के इर्द गिर्द जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं वो भी ग्रेविटेशनल के कारण कर रहे हैं, तो अर्थ के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उसमें भी कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है। और अब ये घूम कैसे रहे हैं? सर्कल में घूम रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अपनी ही ऑर्बिट में रहेंगे, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण उसको क्या मिलती रहेगी? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मिलती रहेगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है? जो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लग रही है, लगेगी, क्योंकि अर्थ की एक ग्रेविटी है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन है, तो वो सैटेलाइट को मूव करवाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए अर्थ के इर्द गिर्द वो सैटेलाइट ग्रेविटेशन के कारण मूव करते रहेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसके अंदर एक और फोर्स पैदा हो जाती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज, या ये वाला आपने बुक से लिख लेना, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसके आपने लिखना दैट इज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स आप बड़ी बार कर चुके, क्या होती है? जी एम एम अपॉन आर नहीं आएगा, क्योंकि सैटेलाइट की तरफ जा रहा है तो सैटेलाइट तक की कितना रेडियस? आर प्लस एच। तो जी एम एम आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू उसकी क्या होती है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी कितनी? वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना? आर प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकालनी? वेलोसिटी निकालनी, मतलब वी नोट निकालना है। वी नोट कितना आ जाएगा? वी नोट, ये आर प्लस एच उधर जाएगा, ये आप बोल सकते हो कि आर प्लस एच, एक आर प्लस एच कट जाएगा, ठीक है। तो वी नोट निकालना है, तो ये आर प्लस एच उधर गया, एम नीचे, एम से एम भी कट जाएगा। एक बार लिख के बता देता हूँ फिर आपको इजी रहेगा। ये आर प्लस एच उधर गया तो क्या बन गया? जी एम एम इंटू आर प्लस एच डिवाइडेड बाई ये एम जो इसके नीचे आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या है? आर प्लस एच का स्क्वायर। इस आर प्लस, ठीक, तो वी नोट किसके बराबर आ गया? वी नोट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब यहाँ स्क्वायर चला उस तरफ, तो स्क्वायर चला गया तो उसका क्या बन जाएगा? पावर
1/2। तो ये हो गया वी नोट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच की पावर 1/2। अब फिर से वही बात, बार बार वही चीज आती है, एक बार आपने अच्छे से किया तो आपको याद रहेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो जी के बराबर होता है। ठीक है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर जी के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से जी एम निकालना होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, जी आर स्क्वायर के बराबर। इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वी नोट इज इक्वल टू जी, जी एम की जगह जी आर स्क्वायर आ गया, आर प्लस एच की पावर 1/2। ठीक है, ये आपके पास आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ देन आर प्लस एच। अगर ये मान लीजिए बहुत क्लोज है अर्थ के, अब ये अर्थ का रेडियस तो हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हमने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके बहुत नजदीक है ये सैटेलाइट, कुछ कुछ किलोमीटर के ऊपर, ये तो हम लगभग एच को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे आगे, इफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ देन, तो आर प्लस एच को लगभग आर लिख देंगे। ठीक है, हेंस वी नोट के आर से ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी आर बनेगा, मतलब सीधा आ जाएगा अंडर रूट जी आर। ये वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब आपको जी की वैल्यू पता, आर की वैल्यू, ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नोट इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9 पॉइंट, आर की वैल्यू